जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पास करने से रोकती है। तो वो सब्जेक्ट हमें स्कूल में होने के कारण, हमें कॉलेज में होने के कारण क्या होता है कि अच्छा वोकैबुलरी देखेंगे, चाहे वो हिंदी की अच्छी वोकैबुलरी हो, चाहे वो इंग्लिश की अच्छी वोकैबुलरी हो। आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप फॉलो करते हैं ऐसा, तो आपसे डेफिनेटली इजीली पास कर सकते हैं। मेरा जो नॉर्मल एजुकेशन था वो। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझे सवाल करते रहते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं राजस्थानी मीडियम से हूँ, मैं डिफरेंट मीडियम से हूँ। ऐसे आपके मैसेजेस आते रहते हैं और मुझे लगता था कि आपके लिए जरूर से एक ऐसा वीडियो बनाने की आवश्यकता है जिससे आपको पता चलेगा कि आप अगर वर्नाकुलर मीडियम से, यानी कि आप हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से, पंजाबी मीडियम से, जिस किसी मीडियम से आप है, आपको कितनी तकलीफें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पास करने में आ सकती है और आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पास करने के लिए, और कौन सी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पास करने से रोकती है। तो अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपका भविष्य चेंज हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आपने डेफिनेटली इस चैनल के दूसरे वीडियोस को देखना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको यह चैनल काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप में से काफी सारे लोग वर्नाकुलर मीडियम से, यानी कि हिंदी मराठी मीडियम से होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हम जब किसी और मीडियम से, इंग्लिश मीडियम के अलावा पढ़ते हैं, जैसा कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो हमारे जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें अपनी लैंग्वेज में पढ़ना होता है। लेकिन हमें फिर भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाई करो, आपको वो सब्जेक्ट होता है। तो वो सब्जेक्ट हमें स्कूल में होने के कारण, हमें कॉलेज में होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है वो धीरे धीरे मजबूत होते रहता है। क्योंकि जो हमें स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती है उसमें हमें सेंटेंसेस कैसे डेवलप करना है, ग्रामर क्या क्या होता है, वो सारा आपका 10th और 12th में कवर हो जाता है। तो इसके कारण आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इंग्लिश के रिगार्डिंग रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हमें किसी के साथ इंग्लिश में बात करने का मौका मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने कभी इंग्लिश में किसी से बात नहीं किया और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं मराठी मीडियम से हूँ, तो क्या मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। यह डाउट हमेशा हमारे मन में रहता है और यही डाउट हमें हमारे डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें हमारा डेवलपमेंट अचीव करने नहीं देता है। लेकिन आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखेंगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश में उन्हें बात करने के लिए उनके स्कूल में एनकरेज किया जाता है। उनके जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी इंग्लिश में उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके कारण उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होते रहता है और कॉन्फिडेंस डेवलप होने के कारण उनकी स्पीकिंग काफी अच्छी हो जाती है इंग्लिश, और उनका बेसिक इंग्लिश भी अच्छा होता है। लेकिन हमें एज ए हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम और दूसरे मीडियम से हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आपको जो बेसिक इंग्लिश नॉलेज है वो डेफिनेटली होता है, क्योंकि हमें वो हमारे मीडियम्स में सिखाया जाता है। लेकिन हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होती है कॉन्फिडेंस की। तो आप अगर किसी और मीडियम से है तो आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि हाँ, मुझे आता है, मैं अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बात कर सकता हूँ, अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैं इंग्लिश में भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ जो कि मैं अपने लैंग्वेज में करता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक कम्युनिकेशन आता है, आपको थोड़ा बहुत वोकैबुलरी सीखना होता है। और वोकैबुलरी आप सीख सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। आप काफी सारी इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश बुक्स पढ़िए, क्योंकि आप जिस किसी व्यक्ति का अच्छा वोकैबुलरी देखेंगे, चाहे वो हिंदी की अच्छी वोकैबुलरी हो, चाहे वो इंग्लिश की अच्छी वोकैबुलरी हो, आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप फॉलो करते हैं ऐसा, तो आपको पता होगा कि वह व्यक्ति किताबों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताता है। तो ऐसे लोगों की वोकैबुलरी काफी अच्छी डेवलप होती है। अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश वोकैबुलरी है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो डेफिनेटली आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो रीडिंग सेक्शन होता है, रीडिंग मॉड्यूल होता है, उसे डेफिनेटली इजीली पास कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज है जो आपको डेवलप करना है। तो अगर आप मेरी खुद की बात करेंगे तो मैंने 6th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, 7th में मैंने मराठी मीडियम में एडमिशन लिया और 8th में मैंने लोअर इंग्लिश में एडमिशन लिया, और 11th और 12th साइंस में होने के कारण मेरा इंग्लिश में था। लेकिन मैं भी आपके समान हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से हूँ और मेरा जो नॉर्मल एजुकेशन था वो फुल इंग्लिश मीडियम में नहीं था। तो आपकी और मेरी स्टोरी सेम है। जितना मैंने मेहनत किया आप भी उतना मेहनत कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के अलावा जो दूसरे चीज की आवश्यकता है वो है मोटिवेशन की और आपको प्रॉपर गाइडेंस की। तो मोटिवेशन के लिए आप अपने सर्कल में ऐसे लोगों को बनाइए जिनका मोटो अपने लाइफ में आपके समान ही है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ
चेंज होते रहेंगी, क्योंकि काफ़ी बार हमें मोटिवेशन की कमी होने के कारण हमें जो काम करना चाहिए उस काम को हम डिले करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें किसी चीज़ से मोटिवेशन मिल जाता है तो हम तुरंत काम करना शुरू करते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन की तलाश करते रहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का मोटिवेशन हो। अगर आपको यूके आना है तो आपने ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करना है जिनकी इच्छा है यूके आने की, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो वैसी ही बातें आपके बीच में होती रहेंगी और आप मोटिवेट होते रहोगे और आपको बहुत ही ज्यादा इन सारी चीजों का फायदा होगा। और जो थर्ड चीज गाइडेंस की बात करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, तो मेरा ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है मैं जिसको रिप्लाई नहीं करता हूँ। आपको जब भी डीमोटिवेटेड फील होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। भले ही कुछ दिनों के बाद आपको रिप्लाई आए, लेकिन मेरी ओर से सभी को रिप्लाई आता है। और गाइडेंस से रिलेटेड हम अगर बात करते हैं तो आपको पता ही होगा बेथल ओवरसीज के नाम से हमने ओईटी जिनको पढ़ना है, ओईटी जिसको पास करना है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है। इस ऑनलाइन कोचिंग में मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक वर्नाकुलर मीडियम से हूँ, तो वर्नाकुलर मीडियम में से आने के कारण मुझे पता है कि आपको कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती है। मेरा हिंदी मराठी मीडियम होने के बावजूद भी मुझे लिसनिंग और रीडिंग में आईएल्ट्स में 8.5 बैंड्स थे, और आपको यूके आने के लिए ओईटी में 20 स्कोर चाहिए लिसनिंग और रीडिंग में, और स्पीकिंग में भी 20 चाहिए, और राइटिंग में C+ चाहिए। वो आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। आपको जो गाइड हम करते हैं उसे फॉलो करना है, क्योंकि आप अगर उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका रिजल्ट मिलना ही है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो भटक जाते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, और प्रॉपर गाइडेंस आपको डेफिनेटली हमारी ओर से मिलेगा। आप जहां कहीं से भी गाइडेंस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी आपको इन दिनों में गाइडेंस स्पेशली मिलने वाला है। अगर आप हमारे पास कोचिंग नहीं भी स्टार्ट करते तो आप डेफिनेटली जब भी डिस्करेज फील करते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके डाउट सॉल्व करूं और आपकी हेल्प करूं। ऐसी मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूं और हमेशा कोशिश करते रहूंगा। और अभी जिसे भी लगता है कि मैं हिंदी या मराठी मीडियम से हूं तो क्या मैं ये लैंग्वेजेस की एग्जाम्स है वो पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास मोटिवेशन है और आपके पास करेक्ट गाइडेंस है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम्स को फ्लाइंग कलर से पास करने वाले हो। तो हमारी जो आने वाली बैच है वो जल्दी शुरू होने वाली है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली एनरोल कराइए, क्योंकि यह सारी चीजें आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और मेरे पास जितना भी ज्ञान है रीडिंग से, लिसनिंग से रिलेटेड आपको देने वाला हूँ। मेरे साथ में जो मेरे टीचर्स है वो राइटिंग और स्पीकिंग में आपको जितनी हेल्प हो सके उतनी करने वाले हैं। और आपके अगर ग्रामर में आपको कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे जो बच्चे अलग अलग मीडियम से आते हैं उन्हें जो प्रॉब्लम होता है वो ग्रामर में स्पेशली होता है। हमें पहले तो आपका फाउंडेशन रेडी करना है, फाउंडेशन रेडी करने के बाद ही हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे और आपको डेफिनेटली यूके में लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो डिमोटिवेटेड फील नहीं करा रहा होगा। इस वीडियो ने आपको डेफिनेटली इंस्पायर किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त लोग यूके आना चाहते हैं या किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं और आईएल्ट्स या ओईटी से परेशान है, तो इनके साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।